कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस ने भेजा था नोटिस। लेडी डॉक्टर मामले पर की थी पोस्ट। कोलकाता में डॉक्टर के रेप एंड मर्डर का मामला, आज आरोपी संजय रॉय का हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपी के अभी तक के बयानों की सच्चाई पता लगाना चाहती है एजेंसी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर बुलाई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आज रखी मीटिंग। मौजूदा कानून और प्रोटोकॉल पर होगी बातचीत। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। एसोसिएशन की मांग, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर हमला हो गैर जमानती अपराध। कोलकाता में पीड़ित परिवार के वकील का बयान, कहा कि हमें भी शक है कि लड़की की हत्या कर शव को कहीं और रखा गया। महिला डॉक्टर केस में तेजी के साथ चल रही सीबीआई की जांच। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल अस्पताल और अस्पताल के चप्पे चप्पे को खंगाला। वारदात से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ खत्म। संदीप घोष से सीबीआई ने करीब 12.5 घंटे पूछताछ की। पिछले कई दिनों से संदीप घोष से सीबीआई ने किए हैं पूछताछ। सीबीआई की टीम ने सोमवार को महिला डॉक्टर के परिजनों से भी पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ हुई। उत्तर 24 परगना में पीड़िता के घर से पूछताछ के बाद रवाना हुई टीम। ऋषिकेश में गंगा घाट पर महिला डॉक्टर को दी गई श्रद्धांजलि। परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का आयोजन, मां गंगा से की गई पीड़ित परिवार को दुख की इस घड़ी में हिम्मत देने की कामना। महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले पर विरोध प्रदर्शन जारी। सोमवार को कोलकाता में कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। लखनऊ में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने विरोध जाहिर किया। काली राखी बांधकर प्रोटेस्ट किया गया। कोलकाता की घटना को लेकर अलीगढ़ में कैंडल मार्च। देश की बेटी को इंसाफ मिलने की मांग। घटना के विरोध में लोगों ने कैंडल जलाए। कोलकाता केस को लेकर आज ABVP का मार्च है। छात्र संगठन ने किया स्वास्थ्य भवन चलो मार्च का आह्वान। दोपहर 12:30 बजे सिटी सेंटर से स्वास्थ्य भवन तक निकलेगा मार्च। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और वकीलों के बीच बहस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील निकाल रहे थे जुलूस। इसी दौरान हुई बहस। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती की प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकी, कहा अगर मुख्यमंत्री ममता को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ देंगे। अरूप चक्रवर्ती के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का पलटवार। कहा आप कितने लोगों का हाथ तोड़ेंगे। आज ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रहे करोड़ों हाथ और महिला डॉक्टर से रेप मर्डर मामले पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, महिला सीएम के रहते ऐसी घटना होना शर्मसार करने वाली बात है। टीएमसी नेता मदन मित्रा का बयान। कहा बंगाल में लोहे का हाथ लेकर सत्ता में आई है टीएमसी। बीजेपी का पलटवार। मदन मित्रा अपने मुख्यमंत्री को लेकर बंगाल से कहीं और चले। कोलकाता की घटना पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कोलकाता जैसी घटना असम में होती है तो हमारी सरकार फौरन इंसाफ कर देती। बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन। प्रणव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित। 2021 से लेकर अब तक की सभी गड़बड़ी की होगी जांच। प्रधानमंत्री मोदी का कल से पोलैंड और यूक्रेन का दौरा। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने कहा यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी किया है बयान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। कहा कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दिल्ली में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता। तीसरी मंत्री स्तरीय बातचीत में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की करेंगे मेजबानी।
राष्ट्रपति मुर्मू आज भू विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को करेंगे सम्मानित। क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए देंगे पुरस्कार। मंत्री जी किशन रेड्डी और सतीश चंद्र दुबे रहेंगे मौजूद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। बीती 11 अगस्त को पिछवारिया गांव में दलित युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती है आज। दिल्ली में राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। मुंबई में सद्भावना दिवस और संकल्प मिलन समारोह का आयोजन। तेलंगाना सचिवालय के सामने आज राजीव गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे रेवंत रेड्डी। केटीआर ने कहा, सरकार बनते ही प्रतिमा हटाएंगे और हवाई अड्डे का भी बदलेंगे नाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हुआ। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहले से ही हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। हरियाणा के जींद जिले के गांव निडानी के रहने वाले थे शहीद कुलदीप कुमार। अस्पताल में ले जाते समय हुआ था निधन। जम्मू कश्मीर के विशेष अभियान समूह में थे तैनात। सीआरपीएफ ने शहीद जवान को नमन किया। कहा, हमारे बहादुर सैनिक के अदम्य साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण को सलाम। कांग्रेस ने कहा, आतंकी मुठभेड़ में सीआरपीएफ अधिकारी के शहीद होने की खबर दुखद। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शहीद अधिकारी के परिजनों के साथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी दुख व्यक्त किया। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और एक स्वर में इसकी सख्त निंदा करता है। उदयपुर में नाबालिग छात्र का आज अंतिम संस्कार। परिजनों को 51 लाख की आर्थिक सहायता। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का फैसला। अगले आदेश तक उदयपुर में सभी स्कूल बंद रहेंगे। शहर के मुख्य बाजार और इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात है। शहर में लगाई गई है धारा 163। उदयपुर में प्रशासन की दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में भड़की थी हिंसा। हाईकोर्ट से कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को मिली राहत। मूडा घोटाले के शिकायतकर्ता के वकील ने दिया था तर्क, तत्काल मामले में मंजूरी की जरूरत नहीं। घोटाले के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, राज्य की जनता भी जानती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं। सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार के फैसले से सहमत नहीं सहयोगी दल एलजेपीआर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, उनकी पार्टी लेटरल एंट्री के खिलाफ। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी की तबीयत ठीक। कल एम्स में किया गया था भर्ती। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए अस्पताल गए थे येचुरी। निमोनिया की वजह से किया गया था एडमिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत की। पीएम ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी कर रहे हैं देश का प्रतिनिधित्व। पीएम बोले, पेरिस में नए रिकॉर्ड बने। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देश दुनिया से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक भूकंप के 2 झटके लगे। 7 मिनट के अंदर 2 बार भूकंप आया। 4.9 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर का बारामूला था भूकंप का केंद्र। वायनाड में 30 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। अचानक आई मलबे से तबाही वहां पर मची। हिमाचल के शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास जबरदस्त भूस्खलन। मुख्य सड़क पूरी तरीके से बंद हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जारी किया है कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में सिरमौर के लाधी इलाके में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। अजरौली के ठीक नीचे बारिश का कहर दिखाई दिया। रोनहाट हरिपुर धार सड़क मार्ग पर यातायात बाधित है। हिमाचल के कांगड़ा में खिसका पहाड़। बैजनाथ चढ़ियार सड़क मार्ग पर मलबा आ गया। सड़क खोलने का काम जारी है। भारी बरसात से सड़क पर हुआ लैंडस्लाइड। मंडी जिले के थाची के मुराह रोड का बुरा हाल है। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को लोग मजबूर हैं। पुल बनाने की मांग लंबे वक्त से लोग कर रहे हैं।
उत्तराखंड के रायपुर में सोंग नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से 2 युवक नदी में फंस गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू दोनों का किया। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। निजामाबाद में फंसी राज्य परिवहन की बस, पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेलवे अंडरपास में भी भरा था पानी। नासिक में सिर्फ 2 घंटे में हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सोमवार को फ्लाईओवर पर पानी जमा होने की वजह से यातायात ठप हुआ। शहर के दही पुल सराफ बाजार में भी जलभराव की वजह से भारी नुकसान हुआ है। आज से ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष एस पढ़ई ने कहा, मौजूद विधायकों में से 84 नेता पहली बार बने हैं विधायक। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बुलाई मीटिंग। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक भूकंप के 2 झटके लगे। 7 मिनट के भीतर 2 बार भूकंप आया। 4.9 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर का बारामूला भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का देशव्यापी अभियान। आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिलेगा एआईएमपीएलबी और जमीयत उलेमाए हिंद का ज्वाइंट डेलीगेशन। धमकी देने के आरोपों पर सवाल पूछने पर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। पत्रकार से बोले, धमकी तो आपको भी दे रहे हैं, खर्चा पानी घट गया है तो बोलिए। नरेश मंडल ने विधायक के खिलाफ दी थी शिकायत। लगाया आरोप, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए होटल उजाड़ने की धमकी दी। फोन पर कहा, आज सिर्फ चेतावनी है, आते ही वहीं पर मार देंगे। विधायक की धमकी पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। जेडीयू कार्यकर्ता के आरोप पर सवाल तो पत्रकारों को ही धमकी। नीतीश कुमार और सरकार बताए इसे कौन सा राज कहेंगे। हिमाचल के शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। मुख्य सड़क पूरी तरीके से बंद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का दावा, गोपाल मंडल की पार्टी ही नहीं लेती है उनका नोटिस। गठबंधन का हो या कोई और हो आरोपी, ये सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। हिमाचल में सिरमौर के लाधी इलाके में भारी बारिश से आई बाढ़। अजरौली के ठीक नीचे बारिश का कहर दिखाई दिया। रोनहाट हरिपुरधार सड़क मार्ग पर यातायात बंद है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, गोपाल मंडल की हरकतों से पार्टी होती रही है शर्मसार। कार्यकर्ता ने स्थानीय थाने में दर्ज करवाया है मुकदमा। हिमाचल के कांगड़ा में खिसका पहाड़। बैजनाथ चढ़ियाल सड़क मार्ग पर पहाड़ से मलबा आ गया। सड़क खोलने का काम जारी है। चंपई सोरेन पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी केशव महतो कमलेश। गठबंधन सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। उनके पास नाराजगी की कोई ठोस वजह नहीं। चंपई सोरेन के बयान पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, बीजेपी झारखंड के लोकतंत्र को प्रयोगशाला बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। इंडिया अलायंस इसके खिलाफ खड़ा है। मुंबई में एआईएमआईएम के दफ्तर में हंगामा हुआ। आपस में भिड़े नेता कार्यकर्ता। फयाज अहमद को मुंबई अध्यक्ष पद से हटाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल हुआ। फयाज अहमद ने एआईएमआईएम को बताया बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील का पलटवार, 10 साल साथ थे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थी पार्टी।